ठीक है। तो मैंने एस्टिमेशन ये चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर 7 है। तो एस्टिमेशन में हम सैंपल के स्टेटिस्टिक्स से हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं। ये एस्टिमेशन का पर्पस होता है। तो डेली लाइफ में मैंने आपको बताया एस्टिमेशन हम यूज करते हैं। जैसे आप एक रोड क्रॉस कर रहे हो तो जो भी कार आ रही है उसकी स्पीड आप एस्टिमेट करके डिसाइड करते हैं कि आपको रोड क्रॉस करना चाहिए या नहीं, या करना चाहिए तो भाग के करना चाहिए, पैदल करना चाहिए, किसी स्पीड से करना चाहिए। या कोई मैनेजर होता है वो पास्ट डेटा को यूज करके ये एस्टिमेट करता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या होगी। तो ये डेली लाइफ में एस्टिमेशन के एग्जाम्पल है। फिर मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट अबंडेंट थिंग है दुनिया में वो अनसर्टेनिटी है। तो अनसर्टेनिटी को हम किस तरह डील करें। हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। जैसे रोड क्रॉस करने वाले ही में आपके पास कार की स्पीड क्या है उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, आप अंदाजा लगा रहे हैं। तो आपके पास जब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, अनसर्टेनिटी हो, तो फिर आप रैशनल डिसीजन किस तरह ले सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस यूज करते हैं, तो ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में हम करते हैं कि हम अनसर्टेनिटी को प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स यूज करके डील करते हैं और हम रैशनल डिसीजन मेक करते हैं। तो अब इसके दो मैंने बताया ब्रांचेस होती हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की। एस्टिमेशन है जो आप चैप्टर 7 में पढ़ रहे हैं, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग है ये आप चैप्टर नंबर 8 और 9 में पढ़ेंगे। इसके दो चैप्टर है। तो एस्टिमेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन या इन्फ्रेंसेस करने के लिए हमें सर आपकी आवाज सैंपल। बहुत कट कट के आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? सही आ रही है अब? हेलो, अब आ रही है सही? सर आप जी ये सर, अब आ रहे दोबारा हो। समझा रहे हैं? हाँ, तो एस्टिमेशन अब आ रही है ना सही? Repeat करो। एस्टिमेशन की जरूरत इसलिए कि पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस करने के लिए हमें जो सैंपल के अंदर इंफॉर्मेशन है उसको यूज करना है, तो इसलिए उसकी जरूरत है। और उसके रीजन मैंने आपको बताया कि आप डेली लाइफ में हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है और हमें रैशनल डिसीजन करने होते हैं, तो उसके लिए फिर हम एस्टिमेशन यूज करते हैं। अब जो आप एस्टिमेट करने के लिए जो भी आप सैंपल स्टेटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं उसे आप एस्टिमेटर कहते हैं। जैसे आप पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए आप सैंपल मीन यूज करते हैं, तो वो एस्टिमेटर है। और उसकी जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं या स्पेसिफिक वैल्यू जो आप फाइंड आउट करते हैं, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपके एस्टिमेटर की, उसे हम एस्टिमेट कहते हैं। जैसे पॉपुलेशन के पैरामीटर, पॉपुलेशन मीन के लिए जो एस्टिमेटर है सैंपल मीन है या मीडियन भी हो सकता है। पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, तो एस इसका एस्टिमेटर है। और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का एस्टिमेटर जो है सैंपल प्रोपोर्शन पी बार या पी कैप है। अब एक अच्छे एस्टिमेटर की क्वालिटीज मैंने आपको बताया, अच्छे एस्टिमेटर में क्या क्वालिटीज होती हैं। तो एक जो अच्छा एस्टिमेटर होता है अनबाइस्ड होता है। अनबाइस्ड का मतलब ये है कि उसकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होना चाहिए वो उस पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर होना चाहिए जिसको वो एस्टिमेट कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि जो सैंपल मीन है, तो सैंपल मीन का जो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है म्यू सब एक्स बार, वो पॉपुलेशन मीन के बराबर होता है। तो सैंपल मीन जो है वो एक अनबाइस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको मैंने बताई कि एस्टिमेटर में क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंसी का ताल्लुक स्टैंडर्ड एरर से, कि जो भी आप एस्टिमेटर यूज कर रहे हैं उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर है, अगर सैंपल साइज बढ़ाने से वो कम हो तो ऐसा एस्टिमेटर एफिशिएंट होता है। जो सैंपल मीन है इसका स्टैंडर्ड एरर हमारे पास सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन है या वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला फॉर्मूला है। दोनों सूरतों में जब हम सैंपल साइज बढ़ाते हैं तो जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन है वो कम होती है। तो सैंपल मीन जो है आपके पास वो एक एफिशिएंट एस्टिमेटर भी है। सैंपल मीडियन के मुकाबले में सैंपल मीन जो है एफिशिएंट होता है। सैंपल मीडियन का स्टैंडर्ड एरर सैंपल मीन से ज्यादा होती है। और फिर वो तीसरी क्वालिटी जो है गुड एस्टिमेटर की वो है कि वो कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी का ताल्लुक है कि जैसे जैसे आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आए तो आपका जो एस्टिमेटर है वो अप्रोक्सीमेट करे आपके पैरामीटर को। तो सैंपल मीन में ये प्रॉपर्टी है कि इन द लॉन्ग रन जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है तो हमारे जो सैंपल मीन होता है वो सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन को अप्रोक्सीमेट करते हो। सैंपल मीन जो है वो कंसिस्टेंट भी है। और सफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो एस्टिमेटर है वो अगर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है तो वो सफिशिएंट है। तो सैंपल मीन में चारों प्रॉपर्टी होती है। सैंपल मीन सफिशिएंट एस्टिमेटर भी है, सैंपल मीन अनबाइस्ड भी है, कंसिस्टेंट भी है, एफिशिएंट भी है और सफिशिएंट भी है। तो इसलिए जो सैंपल मीन है आपके पास वो पॉपुलेशन मीन का बेस्ट एस्टिमेटर है। और इसकी सेंटर लिमिट थ्योरम के मुताबिक अगर सैंपल साइज लार्ज हो तो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, दो टाइप्स के एस्टिमेशन है, पॉइंट एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट में हम एक सिंगल वैल्यू यूज करते हैं एस्टिमेशन के लिए। जैसे मैंने इसका एग्जांपल दी कि अगर एक डिपार्टमेंट के हेड कहते हैं कि नेक्स्ट फॉल जो स्टूडेंट्स होंगे 350 इनरोल होंगे तो वो पॉइंट एस्टिमेट कर रहे हैं। या अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कहता है कि आज के मैच में हम तकरीबन 300 रन बनाएंगे तो ये पॉइंट एस्टिमेट है। या आपके पास कोई मैनेजर कहता है कि नेक्स्ट ईयर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगी वो $500 मिलियन की होगी, तो वो एक सिंगल वैल्यू यूज कर रहा है एस्टिमेट के लिए, पॉइंट एस्टिमेट है। तो पॉइंट एस्टिमेट की शॉर्ट कमिंग है कि इसमें हमें नहीं पता ये सही होगा गलत होगा इसमें, क्योंकि एरर हमें नहीं पता होती, एरर गिवन नहीं होती। अगर एरर हमें मालूम हो तो ये एक ज्यादा अच्छा एस्टिमेट होगा।
तो पॉइंट एस्टिमेट के लिए अगर आप सैंपल मीन निकालना चाहते हो या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या सैंपल वेरिएंस वगैरह, ये उनके फार्मूले। फिर मैंने आपको एक पॉइंट एस्टिमेट की एग्जांपल करवाई है, सैंपल डेटा आपको गिवन था, तो आपने सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस निकालना है, उसके लिए आपने एक्स एक्सिस स्क्वायर के ये टेबल बना लिए, फिर ये फार्मूले यूज करके आपने वैल्यूज निकालनी। इसी तरह ये एक एक्सरसाइज फिर मैंने आपको दी थी कि आप खुद करें। अब आ जाए इंटरवल एस्टिमेट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरवल एस्टिमेट में हम जो है एक सिंगल वैल्यू के बजाय रेंज ऑफ वैल्यूज बताते हैं एस्टिमेट करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी कि अगर कोई डिपार्टमेंट हेड कहता है कि नेक्स्ट फॉल जो है इस कोर्स में अबाउट तकरीबन 300 से 360 स्टूडेंट इनरोल करेंगे, तो ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज बता रहा है, इंटरवल बता रहे हैं, इंटरवल एस्टिमेट है। या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कहता है कि हमारी टीम आज 280 से 320 के दरमियान रन बनाएगी, तो ये भी एक इंटरवल एस्टिमेट है। और या अगर मैनेजर कहता है कि नेक्स्ट ईयर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो तकरीबन बिटवीन 400 मिलियन टू 600 मिलियन डॉलर, तो ये भी इंटरवल एस्टिमेट है। तो आमतौर पर हम जो इंटरवल एस्टिमेट बताते हैं उसमें हम ये भी बताते हैं कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है जो पॉपुलेशन पैरामीटर वो उस इंटरवल में है या नहीं। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका पॉपुलेशन पैरामीटर आपके इंटरवल में होगा, उसको हम कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि आपको इस बात का यकीन हो या इस बात आप कॉन्फिडेंट हो कि आपके इंटरवल में पॉपुलेशन पैरामीटर होगा। तो इसमें सबसे आसान तरीका कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने का ये है कि आप 68, 95 और 97.7 रूल यूज करें। तो आपको पता है कि विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन 68% डेटा होता है, विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन 95 and 95.5% डेटा होता है, और विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन आपके पास 97.7% डेटा होता है। तो अब अगर इसके मैंने क्वेश्चन आपको करवाए, अगर आप जो है आप पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करें सैंपल मीन एक्स बार से, तो आपको पता है सैंपल मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मीन है म्यू सब एक्स बार, वो म्यू के बराबर है, और जो उसकी स्टैंडर्ड एरर है सिग्मा सब एक्स बार। लार्ज या फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए ये इसका फार्मूला है, और अगर फाइनाइट या स्मॉल पॉपुलेशन है तो ये इसका फार्मूला है। तो अब इसमें अगर आपने 68% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने हैं तो वो विद इन 1 स्टैंडर्ड एरर अबाउट मीन है। तो ये मैंने कुछ इसके एग्जांपल आपको दिखाई जिसमें 68% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाते हैं, या 95.5% या 97.7%, तो उसमें आप ये रूल यूज करते हैं। इसकी मैंने एक्सरसाइज करवाई है आपको और कुछ प्रैक्टिस के लिए दी। तो अब आज आप जो जनरल हमारे पास प्रॉब्लम है कि कोई भी कॉन्फिडेंस लेवल हमें गिवन हो, तो फिर हम जनरल कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो किस तरह बनाएंगे। तो अब ये जो इंटरवल एस्टिमेट और कॉन्फिडेंस इंटरवल है आपके पास, इसमें पहले मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। तो इसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है उससे आप Z की वैल्यू निकालते हैं, जिसको आप इस इंटरवल में यूज करते हैं। अब Z की वैल्यू आप किस तरह निकालते हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये प्रोबेबिलिटी या एरिया अंडर Z कर्व है, और ये सिमेट्रिकल अबाउट मीन है। तो इससे टेबल से आपको रेड पोर्शन की प्रोबेबिलिटी क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस लेवल ये जो ब्लू पोर्शन दिया है उसका हाफ कर लेंगे तो ये रेड पोर्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो पहला स्टेप ये है कि आप कॉन्फिडेंस लेवल का हाफ करके रेड एरिया निकालें, फिर उस रेड एरिया को या उस प्रोबेबिलिटी को या उस प्रोबेबिलिटी वैल्यू को आप Z डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से पढ़ लें। तो इसका क्वेश्चन फिर मैंने आपको करवाया, मैंने आपको मुख्तलिफ कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चंस करवाए। तो यहाँ तक क्लियर है आपको कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह बनाएंगे? कोई और एग्जांपल करवाऊं या यहाँ तक क्लियर है, या कुछ पूछना है तो मुझे बताएं। ठीक है सर। और फिर मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल और इंटरवल साइज में क्या रिलेशन है। जितना ज्यादा इंटरवल का साइज होगा उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। जैसे वॉशिंग मशीन वाली एग्जांपल दी कि अगर 1 ईयर में आपने डिलीवर करना है तो यू आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल कम हो रहा है, 1 मंथ में डिलीवर करना है या 1 वीक में, 1 डे में, 1 आवर में, तो फिर जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होता जा रहा है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल होगा उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। तो यहाँ तक क्लियर है बात, या किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ूं मैं? सर मेरी बात सुन लें। जी सुनाए। सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, मैं 3G पे कनेक्ट हो तो गया, लेकिन किसी वक्त भी अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है अटेंडेंस लगा देगा मेरी। मैं शुरू से हूँ। क्या नाम है आपका? सैयद मुस्तफा। सही है, अटेंडेंस लग जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। पढ़ाई से मुतालिक आप कोई चीज पूछते हैं तो पूछे, अटेंडेंस का कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ तक मुझे यहाँ तक कुछ पूछना है आपने? नहीं सर सही है। राजा ने पूछना सर। हाँ पूछे, क्या पूछना है जी? यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर सही है। अच्छा राजा सही है। तो अब वही हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं पॉपुलेशन मीन के लिए। तो अब आ जाएं, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो पॉपुलेशन मीन है ये तो मैंने आपको जनरल इसके केसेस करवाए। अब इसमें आए, अब इसमें चार पॉसिबल केसेस हैं।
तो वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ, फिर उसके क्वेश्चंस में आपको करवाता हूँ। जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं केसेस में से कोई होगा। इसमें एक केस ऐसा है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन वो भी मैंने शामिल कर दिया फॉर कंप्लीशन के लिए। तो टोटल आपके पास 4 केसेस हैं, 3 सॉल्वेबल होंगे। अब ये केसेस कौन कौन से हैं? तो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहे हैं फॉर पॉपुलेशन मीन, तो इसमें जो डिफरेंट पॉसिबल केसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 केसेस है। तो केस 1 है आपके पास। केस 1 है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आप बनाते हैं लार्ज सैंपल के लिए। आपका जो सैंपल है वो लार्ज है। सैंपल लार्ज का मतलब है उसका साइज 30 से ज्यादा है, और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है इज नोन। जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, वो आपको पता है। ये पहला केस है। सैंपल साइज लार्ज यानी n इज ग्रेटर देन 30, और जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का सिग्मा, वो आपको नोन है। तो अब अगर आपके पास ये सूरत हाल हो, तो हमें पता है कि अगर सैंपल साइज लार्ज है तो सैंपल मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी, चाहे पॉपुलेशन नॉर्मल हो या ना हो। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, तो हम इसमें Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो इसमें पहले आप डिसाइड करते हैं आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें, तो यहाँ पे हम Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। फिर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला होगा आपके पास, वो होगा x बार प्लस माइनस Z सिग्मा x बार। जो सिग्मा सब x बार है, इसके फार्मूले क्या होंगे? अगर पॉपुलेशन लार्ज या इन्फिनिट है तो सिग्मा सब x बार, ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन है, ये सिग्मा अपॉन अंडर रूट n होगा। और अगर पॉपुलेशन स्मॉल या फाइनाइट है तो फिर आप सिग्मा सब x बार को ये फाइनाइट मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसके फार्मूले। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये होगा आपके पास। Z की वैल्यू आप किस तरह निकालेंगे? वही तरीका है, जो भी आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल है उसका हाफ करके आप रेड पोर्शन निकालें, फिर उसको आप टेबल से पढ़ के या उसके क्लोजेस्ट वैल्यू टेबल से पढ़ के आप Z की वैल्यू निकाल लें, और इस तरह फिर आप इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को सॉल्व कर लें। ये केस 1 है। अच्छा, केस 1 का मैं पहले क्वेश्चन आपको करवा दूं ताकि बाद में मैं केस 2 पर जाऊं, आप उससे कंफ्यूज ना हो। केस 1 का मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। अब जैसे ये आपके पास ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज है 727। तो इसमें द मैनेजर ऑफ कार्डिनल इलेक्ट्रिक्स लाइट बल्ब डिवीजन मस्ट एस्टिमेट द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स दैट ए लाइट बल्ब मेड बाय ईच लाइट बल्ब मशीन विल लॉस। तो वो एस्टिमेट करना चाहते हो जितने भी वो लाइट बल्ब बना रहा है मशीन से, उसके एवरेज नंबर ऑफ आवर्स, उसकी लाइफ टाइम क्या है, यानी पॉपुलेशन मीन को वो एस्टिमेट करना चाहते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन तमाम बल्ब्स की पॉपुलेशन है। एक सैंपल ऑफ 40 लाइट बल्ब्स वाज सिलेक्टेड। तो ये सैंपल साइज n है आपके पास 40 फ्रॉम मशीन A एंड द एवरेज बर्निंग टाइम वाज, और ये एवरेज बर्निंग टाइम सैंपल से आया है। सैंपल मीन है x बार 1416 आवर्स। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बर्निंग टाइम, तमाम जो आपके पास पॉपुलेशन है उसका, उसके तमाम जो भी बल्ब है उनका जो बर्निंग टाइम है, यानी जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो आपको पता है इज नोन टू बी 30 आवर्स। तो ये सिग्मा आपको दिया हुआ है 30 आवर्स। तो आप देख रहे हैं कौन सा केस बन रहा है? केस 1 है। सैंपल साइज जो है आपके पास वो लार्ज है, यानी n 40 है, 30 से ज्यादा है, और जो पॉपुलेशन है आपके पास उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपके पास नोन है, और पॉपुलेशन जो है आपके पास वो लार्ज है। जो भी बल्ब प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। तो अब आपको Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, और पॉपुलेशन क्योंकि लार्ज है तो जो स्टैंडर्ड एरर आप निकालेंगे पार्ट ए में, आपने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करनी है। स्टैंडर्ड एरर सिग्मा सब x बार, ये है सिग्मा अपॉन अंडर रूट n। तो सिग्मा आपने रखा 30, n आपके पास था 40, तो ये सिग्मा सब x बार आ गया। जो सैंपल मीन की स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्टैंडर्ड सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड एरर आपके पास आ गया। अब पार्ट बी में क्या करना है? कंस्ट्रक्ट ए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू पॉपुलेशन मीन। तो जो ट्रू पॉपुलेशन मीन है, यानी जो पॉपुलेशन का मीन है जो हमें नहीं पता, उसके लिए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने बनाना है। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसका फार्मूला ये x बार प्लस माइनस Z सिग्मा सब x बार। Z डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करेंगे क्योंकि n जो है वो लार्ज है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के मुताबिक सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। Z डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे अब टू फाइंड Z, हमें Z निकालना है। तो उसके लिए हम कॉन्फिडेंस लेवल लेंगे 90%, इसका हाफ कर लिया, ये 0.45 आ गया। तो अब हम जो है टेबल में जाके ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सर्च करेंगे 0.45 या क्लोजेस्ट टू 0.45। अब मैं टेबल में जा रहा हूँ, ये आपके पास है 0.45। अब मुझे बताइए इस टेबल से पढ़ के बताएं Z की वैल्यू क्या होगी। इस टेबल से आप पढ़ें, प्रोबेबिलिटी 0.45 है, 0.45। तो ये आपके पास ये वैल्यू जो है 0.4505 है, और ये कि 0.4495। तो हम ये ले लेते हैं 0.4495, दोनों ही क्लोज है। मैं स्मॉल ले लेता हूं, तो इसके अगेंस्ट अगर आप वैल्यू पढ़ें Z की तो ये 1.64 है। 1.64 है। ये 1.64 हमने टेबल से जो है वैल्यू इसकी पढ़ ली है। तो टेबल से जो आपको वैल्यू मिल गई है दैट इज 1.64, ये टेबल से आपने वैल्यू निकाल ली। तो अब जो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसका फार्मूला x बार प्लस माइनस Z सिग्मा x बार। तो इसके अंदर अच्छा ये
ठीक है, तो आपने इसके अंदर ये वैल्यूज पुट करी हैं, z की वैल्यू, सिग्मा x बार की वैल्यू, और पुट करके आपने ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है बना लिया। तो बल्कि नहीं, ये वाला पार्ट नहीं था, 90% 90% वाला सही यही है। तो वी आर 90% श्योर, तो ये हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल गया। वी आर 90% श्योर दैट पॉपुलेशन में लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज। ठीक है, तो ये केस 1 मैंने आपको बताया। केस 1 में दोबारा बता देता हूँ, जो पॉपुलेशन मीन है उसके लिए जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे, उसके 4 पॉसिबल केसेस हैं, 3 सॉल्वेबल है। केस 1 आपके पास ये है कि आपके पास सैंपल साइज लार्ज हो, n इज ग्रेटर देन 30, और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का आपको पता हो, सिग्मा नोन हो। तो अगर आप Z डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करेंगे, सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला ये होगा, और इसमें सिग्मा सब एक्स बार के फार्मूले ये होंगे। फाइनाइट या लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज या इन्फिनिट पॉपुलेशन के लिए ये फार्मूला है, और स्मॉल या फाइनाइट पॉपुलेशन के लिए ये फार्मूला है। ठीक है ना, तो ये आपके पास पहला केस है। अब आ जाए केस 2 पर। समझ गए ना पहला केस है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? केस 1 समझ गए आप जी? यस सर, क्लियर है। अब केस 2 में आपके पास है, आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है, लार्ज पॉपुलेशन है, यानी n इज ग्रेटर देन 30, लेकिन अब इसमें हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम नहीं है। पहले केस में मालूम था, इसमें सिग्मा अननोन है। तो अब अगर सिग्मा अननोन हो तो फिर हमें जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, या तो वो हमें गिवन होगा, या सैंपल का जो डेटा गिवन है उससे हम जो है सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको एस्टिमेट करेंगे। सिग्मा कैप का मतलब है, सिग्मा का मतलब होता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हम कैप लगाते हैं, कैप का मतलब होता है ये सैंपल से कैलकुलेट किया गया है, तो सिग्मा कैप का मतलब है ये एस के ही बराबर है। सिग्मा कैप का मतलब ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अगर सिग्मा अननोन होगा तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन या तो आपको गिवन होगा या उसका डेटा गिवन होगा। तो आप इन फार्मूलों की मदद से, ये फार्मूले हैं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए, इन फार्मूलों के किसी एक को यूज करके आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। अगर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन नहीं है तो फिर आप वही Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। सैंपल साइज लार्ज है, सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है, Z डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल यही होगा आपके पास, बस फर्क ये होगा अब यहाँ पे सिग्मा एक्स बार की जगह हम सिग्मा कैप सब एक्स बार यूज करेंगे। यानी सिग्मा एक्स बार में हम सिग्मा को डिवाइड करते हैं √n से। अब यहाँ पे हमें सिग्मा नहीं पता है, उसकी जगह हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S यूज कर रहे हैं या सिग्मा कैप यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको मैं सिग्मा कैप सब एक्स बार लिख रहा हूँ। तो अब सिग्मा एक्स बार, सिग्मा कैप सब एक्स बार में हम सिग्मा की जगह S यूज करेंगे। तो लार्ज या इन्फिनिट पॉपुलेशन के लिए फार्मूला होगा S/√n, या अगर आपके पास स्मॉल या फाइनाइट पॉपुलेशन है तो इसमें आप ये फाइनाइट मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले केस में दूसरे केस में सिर्फ ये फर्क है, पहले केस में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम है, तो जब आप सिग्मा एक्स बार यूज करते हैं तो उसमें आप सिग्मा यूज करेंगे। लेकिन सेकंड केस में आपको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम नहीं है, उसकी जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है। तो अगर आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है तो सिग्मा एक्स बार के अंदर आप पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S या सिग्मा कैप यूज करेंगे। इसलिए मैंने सिग्मा एक्स बार के ऊपर कैप लगा दिया, ये बताने के लिए कि इसके अंदर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हो रहा है। बाकी आपके पास चीज वही है। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। अब जैसे ये एक्सरसाइज 7.5 है, अब देखिए इसके अंदर 7.6 है आपके पास। तो एक क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ 540, ये आपको पॉपुलेशन का साइज दिया हुआ कैपिटल N। 540 है, सैंपल ऑफ 60 इंडिविजुअल्स, ये सैंपल का साइज है स्मॉल n 60। तो फ्रॉम दिस सैंपल द मीन इज फाउंड टू बी 6.2। सैंपल से ये मीन मिला है तो सैंपल मीन है x बार 6.2 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन 1.368। और ये जो आपके पास सैंपल है इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी सिग्मा कैप या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S, ये आपको गिवन है 1.368। ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये सैंपल से कैलकुलेट किया है। तो ये कौन सा केस है आपके पास? ये केस 2 है। सैंपल साइज आपके पास लार्ज है, n जो है ग्रेटर देन 30 है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है और उसकी जगह आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मालूम है। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है आपके पास वो फाइनाइट है। तो अब आपने पार्ट ए में मालूम करना है एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन का मतलब है सिग्मा एक्स बार कैप। तो क्योंकि पॉपुलेशन फाइनाइट है तो इसमें हम ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करेंगे, और क्योंकि हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नहीं गिवन था, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन S या सिग्मा कैप दिया हुआ है, तो हम सिग्मा एक्स बार के अंदर सिग्मा कैप यूज करेंगे, इसलिए उसके ऊपर कैप लगा रहे हैं। तो ये सिग्मा कैप अपॉन √n इंटू √n माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज किया। सिग्मा कैप है 1.368, n दिया हुआ है 60 और पॉपुलेशन साइज कैपिटल N है 540, ये पुट करके ये हमने सिग्मा एक्स बार निकाल लिया एस्टिमेटेड
स्टैंडर्ड एरर। अब आ जाए बी पार्ट में, कंस्ट्रक्टेड 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द मीन। अब हमने जो है 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है। तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है, एक्स बार प्लस माइनस जेड सिग्मा एक्स बार कैप, इसमें जेड निकालना है। तो जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड जेड, जो भी कॉन्फिडेंस लेवल है 96% उसका हाफ कर लेंगे, उसका हाफ है 48% 0.48। ये हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई रेड एरिया की, रेड पोर्शन की। टेबल में क्योंकि रेड पोर्शन गिवन होता है तो हम टेबल में जाएंगे जेड डिस्ट्रीब्यूशन के, उसमें हम प्रोबेबिलिटी एरिया 0.48 या उसके क्लोजेस्ट वैल्यू लेंगे। तो ये मैं टेबल आपको दिखा रहा हूँ, अगर इसमें ये 0.48 आपके पास वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू क्या होगी, पढ़ के बताएं मुझे। यहाँ से 0.48 आपके पास ये आ गए 0.4798। ये 0.4798 है, ये 0.4803 है, ये ज्यादा क्लोज है 0.48 के। ये जो 0.4798 है आपके पास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू क्या पढ़ेंगे आप, क्या है 2, यहां से आ गई जेड के कॉलम में 2 आ गई आपके पास, और ऊपर है 2.05 का है 2.05 सर, आपके पास 0.4, कौन सी वैल्यू पढ़नी थी हमने, 0.479 है, 2.05 है। तो ये आपको वैल्यू मिल गई है जेड डिस्ट्रीब्यूशन की 2.05। ठीक है, तो आपने जेड टेबल से जेड की वैल्यू पढ़ ली 2.05। तो अब ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस जेड सिग्मा एक्स बार कैप, एक्स बार हमने रख दिया 6.2। ये आपको गिवन था क्वेश्चन में कि मीन जो है आपके पास वो 6.2 है, ये आपने पुट कर दिया, और फिर जेड की वैल्यू आपने टेबल से निकाली 2.05, और सिग्मा एक्स बार कैप ये आपने पार्ट ए में निकाला था 0.167, ये एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर है, ये पुट किया 2.05 इंटू 0.167, ये मल्टीप्लाई किया 0.342 आ गया। तो लोअर लिमिट है 6.2 माइनस 0.342 जो कि 5.86 है, और अपर लिमिट है 6.2 प्लस 0.342 जो कि 6.54 है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। क्या मतलब है कि वी आर 96% कॉन्फिडेंट दैट पॉपुलेशन मीन लाइज बिटवीन 5.86 एंड 6.54। हम 96% कॉन्फिडेंस है कि पॉपुलेशन मीन इस इंटरवल में लाया करता है। तो ये केस 2 का सवाल है, हमने कर लिया। समझ गए आप, इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, कर लेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन समझ गए ये? हेलो, यस सर, क्लियर है सर। अब ये 7 है आपके पास, ये बुक का क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। ये केस 1 या केस 2 किसी एक से का आप खुद फाइंड आउट करें। अब इसी तरीके से जो है आपके पास ये जो है आपके पास ये एक्सरसाइज एक और ये, बल्कि तो आपको मैं करवा चुका हूं। तो देखिए 2 केसेस आपके पास कौन कौन से बन रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला केस ये है, ये पॉपुलेशन मीन के कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए 4 केसेस हैं। याद रखें 3 इसमें सॉल्वेबल है, एक सॉल्वेबल नहीं होगा, वो मैंने इसलिए बताया ताकि आपके पूरे केसेस कंप्लीट हो जाए। पहला केस ये है कि सैंपल साइज लार्ज हो, यानी n इज ग्रेटर देन 30, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन नोन हो, यानी सिग्मा नोन हो। तो अब अगर ये आपके पास केस है तो सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी CLT के मुताबिक। तो हम Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला ये होगा एक्स बार प्लस माइनस जेड सिग्मा एक्स बार। जेड की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सिग्मा एक्स बार के 2 फार्मूले हैं, वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन लार्ज या इन्फिनिट है या स्मॉल या फाइनाइट है। ठीक है, दूसरा केस आपके पास यही है कि सैंपल साइज लार्ज यानी n इज ग्रेटर देन 30, दोनों में ये बात कॉमन है। लेकिन पहले केस में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता होता है, दूसरे केस में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अननोन होता है। तो अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता तो उसकी जगह आपको सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, या आप उसको इन फार्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे सिग्मा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब वही आप जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला यही है एक्स बार प्लस माइनस जेड सिग्मा एक्स बार कैप। कैप इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप सिग्मा एक्स बार में हम सिग्मा की जगह जो कि अननोन था सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस या सिग्मा कैप यूज कर रहे हैं। तो इसमें भी वही फाइनाइट या लार्ज, इन्फिनिट या लार्ज के लिए फार्मूला अलग है, स्मॉल और फाइनाइट के लिए फार्मूला अलग है। यह फार्मूला देखकर आप यूज करेंगे और फिर आप अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल को निकाल लेंगे। तो ये मैंने इसके फिर आपको क्वेश्चन जो है वो जो है मैंने करवाए इसके। तो अब इसके अंदर ये और इसके अंदर क्वेश्चन है 728, आप खुद करें। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। एप्लीकेशंस में है 729, तो इसमें है द वेस्ट व्यू हाई स्कूल नर्स इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द एवरेज हाइट ऑफ सीनियर्स एट दिस स्कूल। तो जो पॉपुलेशन है आपके पास वो स्कूल के सीनियर्स की पॉपुलेशन है, और उसका उनकी हम एवरेज हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं, पॉपुलेशन मीन म्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि अननोन है।
तो अब उसके लिए हम एक सैंपल ड्रॉ करेंगे, तो बट शी डज नॉट हैव एनफ टाइम टू एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल 430 स्टूडेंट्स। ये 430 क्या है, तमाम सीनियर स्टूडेंट्स है, पॉपुलेशन साइज है कैपिटल एन 430, तो शी रैंडमली सिलेक्ट्स 48 स्टूडेंट्स, सैंपल साइज है स्मॉल एन 48। शी फाइंड्स द सैंपल मीन टू बी 64.5 इंचेस। तो जो एवरेज हाइट होती है सैंपल की, एक्स बार जो है सैंपल मीन की हाइट एक्स बार वो 64.5 इंचेस है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन टू बी 2.3 इंचेस है। सैंपल मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन है एस 2.3 इंचेस। तो यहाँ पे हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नहीं पता, ठीक है। तो अब कौन सा केस है आपके पास, सैंपल लार्ज है, एन जो है ग्रेटर देन 30 है, और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, तो ये केस 2 है। जब पॉपुलेशन का डेविएशन नोन होता है वो केस 1 होता है, पॉपुलेशन का डेविएशन अननोन होता है और सैंपल लार्ज होता है, केस 2 है। और पॉपुलेशन इसमें फाइनाइट है, इतनी लार्ज नहीं है, उसका साइज आपको दिया हुआ है। तो अब पार्ट ए में फाइंड द एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो सिग्मा एक्स बार मालूम करें। अब कैप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम उसमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस यूज कर रहे हैं, और क्योंकि पॉपुलेशन फाइनाइट है तो हम फाइनाइट मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर रहे हैं। तो सिग्मा एक्स बार कैप है एस अपॉन अंडर रूट एट इनटू एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। सारी वैल्यूज हमने पुट करके इसको कैलकुलेट कर लिया, ये जस्ट कैलकुलेशन है। अब पार्ट बी में है कंस्ट्रक्ट ए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने बनाना है। तो अब जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वहां पर 90% है। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस जेड सिग्मा एक्स बार कैप। इसमें एक्स बार हमें पता है, सिग्मा एक्स बार कैप हम पार्ट ए में निकाल चुके हैं, हमें जेड की वैल्यू चाहिए। तो अब जेड की वैल्यू, अब क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल में जो प्रोबेबिलिटी एरिया है ये मीन के सिमेट्रिकल है, तो इसका हाफ निकाल लेंगे, जो कि रेड पोर्शन है जो टेबल से मिलता है। तो इसका हाफ 0.45 है, ये उसी तरह टेबल में जाके जेड की वैल्यू आप निकाल लें, 1.64 आ गई। इसके अंदर फिर हमने सारी वैल्यूज पुट करी, एक्स बार 64.5 है, प्लस माइनस जेड है 1.64, सिग्मा एक्स बार कैप है 0.313। तो 1.64 को 0.313 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 0.513 आया। तो प्लस माइनस, तो पहले माइनस वाली वैल्यू ले ली, लोअर लिमिट है 64.5 माइनस 0.513, ये 63.985 आ गई। और इस तरह 64.5 प्लस 0.513 ऐड कर लिया, 65.015 आ गई। तो ये हमारे रिक्वायर्ड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। हमें 90% श्योर है कि हमारे जो रिक्वायर्ड जो मीन है वो इस पॉपुलेशन, इस कॉन्फिडेंस इस इंटरवल के अंदर लाया करता है, ठीक है। तो इसी तरह अब ये बिल्कुल इसी तरह की एक्सरसाइज है, इन दोनों केसेस से मुतालिक है। 730 आप करें, 731 आप करें, 732 आप करें, 733 आप करें, 734, ये 5 क्वेश्चन है, सब इसी के हैं, इन्हीं केसेस के हैं। आप इनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये समझ लें कि आपकी जो एस्टिमेशन है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ लीजिए एस्टिमेशन जो है आपकी 80% हो गई है। ये जो चैप्टर है आपके पास ये 80% हो गया है। नेक्स्ट क्लास में ये आपका चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, उसमें मैं 2 केसेस आपको और बताऊंगा और फिर प्रोपोर्शन का हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे। तो ये तकरीबन आपके पास 80% जो है ये जो चैप्टर है यहाँ पर ये खत्म